नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और आज के लेट्स डिकोड के एपिसोड में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इतिहास रचने के बाद, सरकार गठन के बाद आज मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पहले दिन राज्य सचिवालय नौबान्नो पहुंचे और मुख्यमंत्री के दफ्तर में आज उनका पहला दिन था। क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने 9 तारीख को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, जहां पर मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उसके बाद आज सोमवार को राज्य सचिवालय नौबान्नो पहुंचे शुवेंदु अधिकारी। लेकिन नौबान्नो पहुंचने से पहले क्या कुछ किया उसके बारे में बात करते हैं। सुबह अपने चिनार पार्क के आवास से निकलकर सबसे पहले बीजेपी के जो राज्य प्रेसिडेंट है समीक भट्टाचार्य उनके घर पर पहुंचे, उनके साथ मुलाकात की और साथ ही वहां से निकलकर बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर पहुंचे। तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे जिन्होंने शुवेंदु अधिकारी का अभिवादन किया, उनको फेलिसिटेट किया और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल बैठक की तमाम बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ। और उस बैठक में शुवेंदु अधिकारी के अलावा समीक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। वहां से सीधे पहुंचे यहाँ नौबान्नो और इसी राज्य सचिवालय में जैसे ही वो दाखिल हुए यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उन्होंने एक कैबिनेट बैठक की और उसी कैबिनेट बैठक के नेतृत्व के दौरान जो है कई बड़े डिसीजन लिए गए और इस बैठक में 5 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने पद की शपथ ली थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, वो भी मौजूद थे। अग्निमित्रा पॉल, अशोक किरतानिया, खुदीराम टूडू, दिलीप घोष और निशित प्रामाणिक, ये तमाम जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ, वो आज के इस कैबिनेट बैठक में मौजूद थे। कई बड़े डिसीजंस लिए गए इस कैबिनेट बैठक में, उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया कैबिनेट बैठक में वो ये है कि अगले 45 दिनों के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है, जो भारत बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय इलाका है, उसे बीएसएफ को हैंडओवर की जाएगी वो जमीन, ताकि जो अनफेंस्ड इलाके हैं वहां पर बॉर्डर फेंस को इरेक्ट कर लिया जाए। इससे पहले भी हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जितनी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे उन्होंने बार बार ये कहा था कि तत्काल तरीके से जो है बॉर्डर के इलाकों में फेंस तैयार करने और इरेक्ट करने का काम शुरू किया जाएगा। और आज इस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए ये कहा कि जमीन को जो है हैंडओवर करने का काम आज से शुरू कर दिया गया है और ये पूरा काम जो है 45 दिनों के अंदर खत्म किया जाएगा। और जो भारत बांग्लादेश का सीमावर्ती इलाका है वो इलाके में जहां जहां फेंस नहीं है उसे हैंडओवर किया जाएगा बीएसएफ को, ताकि जो अनफेंस्ड इलाके हैं वहां पर बॉर्डर फेंस को इरेक्ट किया जा सके। इसके अलावा भी जो बड़ा डिसीजन आज जिसकी घोषणा शुवेंदु अधिकारी ने की वो ये है कि आयुष्मान भारत के अलावा जितनी भी स्कीम्स जो सेंट्रल स्कीम है जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, वो तमाम स्कीम को जो है पश्चिम बंगाल में आज से इंप्लीमेंट करने का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट बैठक के शुरू होते ही जितने भी ऑब्जर्वर्स और चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस का अभिवादन किया गया, उनको शुक्रिया किया गया, ताकि जिस तरह से यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव हुए हैं उनके काम को अप्रिशिएट किया गया। कई ऐसे डिसीजंस ऐसे भी लिए गए जिसमें कहा गया कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जो है सेंटर में नहीं दिया जाता है सेंट्रल ट्रेनिंग के लिए। अब ये सरकार ने जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को हरी झंडी दिखाई है, जब जब उनको सेंट्रल ट्रेनिंग को जाना होगा वो जा पाएंगे। उसके अलावा ये भी घोषणा की शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ने कि बीएनएस को लागू नहीं किया गया था पश्चिम बंगाल में और आज से उसे लागू करने का भी काम किया जाएगा। लेकिन इन तमाम जो इम्पोर्टेंट जो की डिसीजन लिए गए कैबिनेट बैठक में एक बड़ी घोषणा ये भी थी कि जितने भी वेलफेयर स्कीम पश्चिम बंगाल में चल रही है उसे बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार अगर आएगी तो वो राज्य सरकार की जितनी वेलफेयर स्कीम है उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम है वो चालू रहेगी, उसे लागू रखा जाएगा और उसे बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कैबिनेट डिसीजंस की फिर एक बार बात करें तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 300 से ज्यादा बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता थे
जिन्होंने पिछले कई सालों में अपनी जान गंवाई है, तो उनको एक श्रद्धा निवेदन करते हुए साथ ही राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके परिवार का जो है ख्याल ये राज्य सरकार रखेगी और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है उनके परिवार के पास खड़ी होगी बीजेपी सरकार, जो पश्चिम बंगाल में हाल ही में ही गठन किया गया है। उसके अलावा साथ ही ये भी कहा गया कि राज्य सरकार के जो लोग जॉब्स करते हैं या फिर राज्य सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनके 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। और शुवेंदु अधिकारी ने ये कहते हुए साथ ही ये भी कहा है कि उनको एक फाइल मिली है जिससे ये पता लगता है कि पश्चिम बंगाल में सेंसस को रोकने की कोशिश की गई थी। या वो कागज को दिखाते हुए शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक ऐसी फाइल हाथ लगी है जिसमें ये कहा गया है और कई अधिकारियों के नोट है उसमें, और सेंसस को एक तरीके से रोकने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जो हाल ही में चुनाव हारी है और कहा कि उन्होंने सेंसस को न सिर्फ रोकने की कोशिश की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाह रहे थे कि महिलाओं को संरक्षण मिले उसे भी रोकने की कोशिश की। वो पेपर दिखाते उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है इस पर जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और जितनी भी पिछले कई सालों में तृणमूल सरकार के दौरान इरेगुलरिटीज हुई हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।